नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। 13 साल के बच्चे की मौत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का बहुत बड़ा बयान। मालदीव में भयंकर विरोध प्रदर्शन के बाद माफी मांगने को मजबूर हुआ मोहम्मद मुइज़ू। भारत से रिश्ते टूटते ही शमशान घाट बन जाएगा पूरा मालदीव। कुछ दिन पहले ही भारतीय अस्पतालों को लेकर मुइज़ू ने किया था बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इमरजेंसी पेशेंट को जान से मारने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। मुइज़ू ने चीन से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि मालदीव सरकार अपने यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम की कवरेज को यूएई और थाईलैंड तक बढ़ा सकती है ताकि चुनिंदा देशों पर निर्भरता खत्म की जा सके। यहां उसने अपने नागरिकों को भारत के अस्पतालों में इलाज कराने से रोकने का प्रयास किया। उसे लग रहा था कि ऐसा करके वो भारतीय अस्पतालों की अर्थव्यवस्था को हिला देगा, लेकिन अब ठीक इसका उल्टा हो चुका है और मालदीव में 13 साल के बच्चे की मौत के बाद मुइज़ू के भारत विरोधी फैसले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन होने लगा है। हालात ऐसे हैं कि अब मालदीव लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत से गुहार लगानी पड़ रही है। मालूम हो कि मालदीव मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 98% भारत पर निर्भर है। बताया जा रहा है कि भारत के खिलाफ किए गए मुइज़ू का ऐलान मालदीव के आम नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आज तो सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन अगर इमरजेंसी में वो अपने नागरिकों को इलाज कराने के लिए तुरंत भारत भेजने से रोकते हैं तो फिर पूरे मालदीव में लाशों का अंबार लग जाएगा। जिन इमरजेंसी पेशेंटों को भारतीय अस्पतालों में आसानी से बचाया जा सकता है, उन्हें मुइज़ू ऊपर पहुंचाने पर तुला हुआ है। अभी तक अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में मालदीव के मरीज भारत का रुख करते हैं, क्योंकि भारत उन्हें नजदीक पड़ता है और काफी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अब मालदीव के गरीब मरीजों का खून चूसने जा रहे हैं मोहम्मद मुइज़ू। जो लोग भारत के केरल जैसे राज्यों में सस्ता ऑपरेशन करा लेते थे, उन्हें अब दुबई और मलेशिया भेजने को मजबूर कर रहा है मुइज़ू। ऐसे में अब उन्हें यात्रा करने में ज्यादा समय और खर्च लगेगा। भारत इस देश की स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। मालदीव के लोग न केवल विशेष चिकित्सा उपचार और सर्जरी के लिए भारत को पसंद करते हैं, बल्कि भारत मालदीव के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल के लिए चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती और प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सा पर्यटन के लिए मालदीव के 98% लोग भारत को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद उनकी दूसरी पसंद श्रीलंका है। भारत की उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, प्रसिद्ध डॉक्टर और तुलनात्मक रूप से सस्ता उपचार लागत के साथ साथ इसे मालदीव में आसानी से उपलब्ध नहीं होने वाली जटिल मेडिकल ट्रीटमेंट इसे आकर्षक विकल्प बनाती है। आपको बता दें कि मुइज़ू के बकवास नीतियों के कारण बच्चे की मौत हो गई और अब लोगों में आक्रोश का माहौल है। मालदीव के लोगों का भयंकर गुस्सा देखकर राष्ट्रपति मुइज़ू डरे हुए हैं और उन्होंने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने भारतीय विमान को उड़ाने की इजाजत न मिलने की वजह से बच्चे की मौत पर बयान जारी किया। मालदीव की मुइज़ू सरकार ने अधिकारियों से मरीजों की इमरजेंसी ट्रांसफर से जुड़े प्रोटोकॉल को बदलने के लिए कहा, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मुइज़ू भारतीय एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल करने का इजाजत दे सकते हैं। साथ ही वो अपने इमरजेंसी पेशेंट को भारत में इलाज कराने के लिए भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टी की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण अहंकारी मुइज़ू की कुर्सी हिलने लगी है। आपको बता दें कि मालदीव में 13 साल के मोहम्मद जे खालिद की मौत इलाज न मिलने की वजह से हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ फूट पड़ा था। इस लड़के को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से जेह को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत के डोर्नियर विमान का उपयोग करने की ही इजाजत नहीं दी गई। भारत का डोर्नियर विमान मदद के लिए खड़ा रह गया, लेकिन राष्ट्रपति मुइज़ू का कलेजा नहीं कांपा और इससे 13 साल के बच्चे जेह की जान चली गई। जेह की मौत के बाद आलोचना का सामना कर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा, राष्ट्रपति मुइज़ू 13 साल के जेह की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हैं। उन्होंने जेह के माता पिता और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। हालांकि लोगों का मानना है कि ये सिर्फ मुइज़ू का ड्रामा है। वो चीन प्रेम में पूरी तरह से संवेदनहीन बन चुका है। उसने भले ही इस खबर को दुखद बताकर झूठी संवेदना प्रकट की हो, लेकिन असलियत में उसकी अकड़ नहीं जा रही, जिसके कारण अभी मालदीव में और भी ज्यादा मौतों की संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेसिडेंट मुइज़ू ने संबंधित अफसरों से कहा कि गंभीर मरीजों के लिए इस तरह से दूसरे देश जाने से जुड़े प्रोटोकॉल में सभी जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि बिना किसी देरी के मरीजों को इलाज मिल सके।
अब माना जा रहा है कि मोइजू की अकड़ निकलने लगी है। शायद अब वो अपने नागरिकों का इलाज भारतीय अस्पतालों में होने से नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ ही कल मालदीव की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। कल ये खबर आई थी कि मालदीव की सरकार भारतीय सैनिकों को सिविलियन स्टाफ से बदलने को तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मालदीव भारत के सामने झुक गया है। शायद अब वो भारतीय सरकार से गुजारिश कर रहा है कि कृपया करके आप अपने भारतीय सैनिकों का ड्रेस बदल दें, उन्हें सिविलियन स्टाफ बना दें, फिर हमें उन्हें यहाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सभी सिविलियन स्टाफ भारत से मालदीव को उपहार में मिले 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर विमान और एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल को ऑपरेट करेंगे। पहले ऐसा अंदेशा था कि मालदीव भारतीय सैनिकों को उनके उपकरणों के संग वापस करेगा और उनकी जगह पर चीनी उपकरणों की तैनाती होगी। लेकिन लंबे समय तक अकड़ दिखाने के बाद अंत में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा युगांडा में मोइजू की अकड़ तोड़ी गई और वो भारत के निम्रता के आगे झुक गया। दोस्तों, जयशंकर साहब की इस कूटनीति के लिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और अब भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म्स की जगह पर चीन का जासूसी सर्विलांस तैनात नहीं हो पाएगा। भारत ने मालदीव से सैनिकों की वापसी को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। भारत को अच्छे से पता था कि ये मोइजू मेयर पद से सीधा उछलकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है, इसलिए इसकी गर्मी उफान पर है। भारत ने जोश में आकर अपने होश नहीं गंवाए। मोइजू की तरफ से भारत पर तीखे हमले किए गए, लेकिन जज्बात में बहने के बावजूद भारत ने अपनी बुद्धि की डोरी को मजबूती से थामे रखा। मालदीव के अहंकार के कारण गुस्से में बहकर भी जयशंकर साहब ने अपनी समझदारी को नहीं खोया। आज इसी का परिणाम है कि मालदीव झुक गया। जयशंकर साहब ने उसे विदेश नीति का पाठ पढ़ा दिया है। चलते चलते आपको फिर से बता दें कि 13 साल के बच्चे की मौत ने सारा खेल पलट दिया है और अब मोहम्मद मोइजू भारत के सामने झुकना शुरू हो चुका है। मालदीव में गॉफ ऑलिव विलिंगली में रहने वाले जे की मौत के बाद उसके परिवार ने मालदीव सरकार के अधिकारियों पर अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार ने मालदीव सरकार को हिला दिया है। उसके घर के आसपास अस्पताल के नजदीक चारों तरफ जमकर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू न केवल माफी मांगने को तैयार हुआ बल्कि प्रोटोकॉल बदलने तक का आदेश दे दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 13 साल के बच्चे जे के पिता ने बताया कि उसको ब्रेन ट्यूमर था। उसको बुधवार रात को स्ट्रोक हुआ। गुरुवार शाम को उसे बेहतर इलाज के लिए माले रेफर कर दिया गया। जे के पिता का कहना है कि स्ट्रोक के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविएशन को फोन किया, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अगले दिन हमारे फोन का जवाब दिया। बच्चे के लिए परिवहन की व्यवस्था में इतनी देरी हुई कि उसकी जान ही चली गई और अब उसके लिए पूरी तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में मदद के लिए तैनात भारतीय एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। मालदीव की जनता अब मोइजू को खूनी राष्ट्रपति बुलाने लगी है। हाल ही में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर नेताओं में दूरदर्शिता नहीं होगी और वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन में लगे रहेंगे तो इसका खामियाजा मालदीव की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि मालदीव ने आसंदा नाम से एक सार्वजनिक रेफरल प्रणाली स्थापित की है जो अपने नागरिकों के लिए विदेशी उपचार का वित्त पोषण करती है। इस योजना के तहत मालदीव के मरीजों को सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सकों द्वारा विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए विदेश यात्रा करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें भारत एक प्रमुख गंतव्य है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारतीय अस्पतालों में मालदीव के नागरिकों का इलाज बंद करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो में अंत तक साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।